हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 19 अक्टूबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि कोई भी वीडियो हो करंट अफेयर्स रिलेटेड या अन्य कोई वीडियो वो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और बात करते हैं हम अपने आज के पहले प्रश्न की। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन हरियाणा के दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं? यानी कि हरियाणा के दोबारा से मुख्यमंत्री कौन बनकर के आए हुए हैं? तो अभी हाल ही फिलहाल में हरियाणा में चुनाव हुए और उसमें दोबारा से जो मुख्यमंत्री बनकर के आए हुए हैं वो है नायाब सिंह सैनी। यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नायाब सिंह सैनी हरियाणा के जो है पुनः मुख्यमंत्री बन के आए हुए हैं, यानी एक बार पहले भी ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं और फिर से अब हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ें तो आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, हरियाणा के सीएम बने नायाब सिंह सैनी, यानी वहाँ के सीएम बन करके आए हुए हैं। तो हरियाणा में नायाब सैनी ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली है। नायाब सैनी राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बने हैं, यानी कि मुख्यमंत्री के पद पर वो नियुक्त होने वाले 19वें मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री यानी नायाब सिंह सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने शपथ ली है, यानी अन्य 13 मंत्री जो हैं उन्होंने भी साथ ही साथ शपथ ली हुई है। जाट, ब्राह्मण और SC वर्ग से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं। रणवीर गंगवा पिछली बीजेपी सरकार में डिप्टी स्पीकर थे। अरविंद शर्मा, श्यामा सिंह राणा, आरती राव, श्रुति चौधरी और गौरव गौतम पहली बार ये मंत्रिमंडल में, यानी कि जो हरियाणा का मंत्रिमंडल है उसमें पहली बार ये सब मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता? यानी अभी हाल ही में फेमिना मिस इंडिया का आयोजन किया गया 2024 का। तो 2024 फेमिना मिस इंडिया का जो खिताब है वो किसने जीता? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी निकिता पोरवाल जो है वो फेमिना मिस इंडिया 2024 की विनर हो चुकी हैं, यानी इन्होंने इस खिताब को जीत लिया है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं मिस फेमिना मिस इंडिया, और ये निकिता पोरवाल हैं। तो निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता। ये मध्य प्रदेश उज्जैन की रहने वाली हैं। कब इनको ये खिताब मिला? तो 16 अक्टूबर 2024 को इनको ये खिताब मिला। और ये जो फेमिना मिस इंडिया का जो आयोजन है यह मुंबई के वर्ली में किया गया इसका आयोजन। और जो निकिता पोरवाल हैं ये कई नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज ड्रामा की स्क्रिप्ट भी लिख चुकी हैं। इसके साथ साथ अयोध्या, बेंगलुरु और उज्जैन में होने वाली रामलीला में सीता का और कृष्ण लीला में राधा की इन्होंने भूमिका भी निभाई हुई है। और अभी हाल ही फिलहाल में ये फेमिना मिस इंडिया 2024 का ये खिताब जीत चुकी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस समारोह 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? यानी अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म महोत्सव जो दिवस समारोह है 2024 का, इसका अगर आयोजन की बात की जाए तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। डिटेल में अगर हम आगे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस, और डिटेल में अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस समारोह 2024 का आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। नई दिल्ली में अगर बात की जाए तो नई दिल्ली में कहां पर? तो विज्ञान भवन में इसका आयोजन किया गया। आयोजन जो हुआ इसका कब हुआ? 17 अक्टूबर 2024 को इसका आयोजन हुआ। और इसी समारोह के दौरान पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। अभी हाल ही फिलहाल में 5 नई शास्त्रीय भाषाएं जो है वो जुड़ी हुई हैं, उनमें से पाली एक है। तो पाली को इसी समारोह के दौरान शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। मान्यता है कि इस दिन इसी दिन भगवान बुद्ध स्वर्ग से धरती पर आए थे और इसीलिए ये अभिधम्म दिवस समारोह, ये अभिधम्म दिवस मनाया जाता है। बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस समारोह में भाग लिया, इस समारोह का हिस्सा बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। साथ ही अब भारत में शास्त्रीय भाषाओं की जो संख्या है वो बढ़कर 11 हो गई है, यानी पहले 6 थी, 5 नई शास्त्रीय भाषाएं जोड़ी गई और अब वर्तमान में कुल जो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या है वो बढ़कर के 11 हो गई है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग 120 दिन से घटाकर कितने दिन की? यानी हाल ही फिलहाल में इंडियन रेलवे के द्वारा एक बदलाव देखने को मिला जिसमें एडवांस टिकट की जो बुकिंग थी वो 120 दिन पहले आप कर सकते थे, अब उसे घटाकर 60 दिन कर दिया है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इंडियन रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया है। डिटेल में आप यहाँ अगर हम बात करें तो पहले 120 दिन
मतलब पहले जो टिकट बुक होता था वो 120 दिन पहले ही आप टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन अब 1 नवंबर 2024 से सिर्फ 60 दिन पहले ही टिकट बुक किया जा सकेगा। यानी ये जो नियम है, नया कानून है, ये 1 नवंबर 2024 से लागू होगा और अब 1 नवंबर 2024 से सिर्फ 60 दिन पहले ही टिकट बुक किया जा सकेगा। बात करें तो 17 अक्टूबर को रेल मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके इस बात की सूचना दी। आगे हम डिटेल में बात करें तो हाल ही में इंडियन रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया। 1 अप्रैल 2015 तक जो रिजर्वेशन पीरियड था वो 60 दिन था, यानी कि पहले भी 60 दिन का रिजर्वेशन रखा गया था, टाइम रखा गया था, जो कि 1 अप्रैल 2015 तक था कि केवल और केवल 60 दिन पहले ही आप एडवांस टिकट बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन फिर 2015 के बाद नियम बदला और 60 दिन से बढ़ा करके 120 दिन रख दिया गया और फिर अब इसको पुनः 60 दिन कर दिया गया है। अभी हम टिकट बुकिंग की बात करें तो IRCTC की वेबसाइट, ऐप और रेलवे के जो बुकिंग काउंटर होते हैं वहां से हम जाकर के टिकट बुक करते हैं। IRCTC की जो स्थापना है वो 27 सितंबर 1999 को हुई थी। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला, इनके सलाहकार कौन बने? यानी कि जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, इनके सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो ए ऑप्शन है नासिर असलम वानी, बी ऑप्शन है सुरेंद्र कुमार चौधरी, सी ऑप्शन है मनोज सिन्हा और डी ऑप्शन है महबूब मुफ्ती। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी नासिर असलम वानी जो है ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो जम्मू कश्मीर सरकार ने नासिर असलम वानी को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का सलाहकार नियुक्त किया। इन्होंने 2009 से 2014 के बीच अपने पहले कार्यकाल के दौरान राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया हुआ है। यानी इससे पहले जो इनका पहला कार्यकाल था जो कि 2009 से लेकर के 2014 तक चला, तो उस कार्यकाल के दौरान इन्होंने राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया हुआ है। अगले पॉइंट की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वरिष्ठ नेता हैं ये हैं नासिर असलम वानी और इन्हीं को ही जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं उनका सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उपाध्यक्ष हैं उमर अब्दुल्ला, इन्होंने 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की भी शपथ ली। तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ एक न एक पॉइंट जो है वो यहाँ से उठ करके जरूर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने 3 AI सेंटर किन प्रमुख क्षेत्रों के विकास के लिए लॉन्च किए? यानी कि 3 AI सेंटर जो हैं वो किन प्रमुख क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे, जो उनका विकास किया जा रहा है? ए ऑप्शन है स्थायी शहर, बी ऑप्शन है कृषि, सी ऑप्शन है स्वास्थ्य और डी ऑप्शन है तीनों। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी स्थायी शहर, कृषि और स्वास्थ्य, इन तीनों के लिए 3 AI सेंटर के प्रमुख क्षेत्रों के विकास के लिए इन्होंने ऐसा किया हुआ है और 3 AI जो सेंटर है ये लॉन्च किया हुआ है। डिटेल में अगर हम बात करें तो भारत ने लॉन्च किए 3 AI सेंटर, यानी 3 AI सेंटर जो हैं वो भारत ने लॉन्च किए हुए हैं। डिटेल में बात करें तो भारत ने स्वास्थ्य, कृषि, स्थायी शहरों के विकास को ध्यान में रखते हुए 3 AI उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन किया है। इन केंद्रों का जो उद्देश्य है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। यानी कि आने वाला जो युग है वो AI का ही ज़्यादातर कार्य रहने वाला है। तो इन केंद्रों को जो स्थापित किया जा रहा है तो उनका जो उद्देश्य है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना है, जिससे देश की AI क्षमताओं को मजबूत किया जा सके और ग्लोबल लेवल पर भारत की जो स्थिति है उसको और मजबूत किया जा सके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश, यानी कौन सा ऐसा देश है जिसने नई योजना के तहत चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी चीन देश जो है ये नई योजना के तहत चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन ये बनाने की जो बात है वो की जा रही है चाइना के द्वारा। डिटेल में बात करें क्या कुछ है, तो हाल ही में चीन नई योजना के तहत चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन बनाने तथा रहने योग्य ग्रहों और अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज करने की घोषणा की बात की है। यानी कि जो चंद्र
जो ग्रह हैं और जो अन्य ग्रह हैं जिन पर जीवन की खोज करने की जो योजना है वो की जा रही है, और ऐसे ग्रह जो रहने के योग्य हैं उन सभी के बारे में ये जो सूचनाएं हैं वो इकट्ठे करेगा और फिर उन सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। चीन द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन का निर्माण पूरे चरण के दौरान 2028 से 25 तक किया जाएगा, यानी 2028 से लेकर के 2025 तक अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन का जो निर्माण है वो इसका दूसरे चरण में जो निर्माण होगा वो किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने ओला कृत्रिम एआई के बिजनेस हेड पद से इस्तीफा दे दिया? भाविश अग्रवाल, बी ऑप्शन है रावेश कुमार, सी ऑप्शन है रवि जैन और डी ऑप्शन है प्रखर दीक्षित। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी रवि जैन को ओला कृत्रिम एआई के बिजनेस हेड पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। रवि आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, ओला ग्रुप से बड़े अधिकारी का इस्तीफा, यानी कि एक ओला जो ग्रुप है उसके अंतर्गत इनका एक महत्वपूर्ण स्थान था। और हम डिटेल में बात करें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी कृत्रिम एआई के बिजनेस हेड रवि जैन ने इस्तीफा दे दिया। जैन ने अपनी कंपनी द्वारा हाल ही में एआई चिप्स और क्लाउड सेवाओं सहित नए एआई उत्पादों के अनावरण के बाद इस्तीफा दिया हुआ है, यानी कि इन्होंने पहले इस्तीफा नहीं दिया बल्कि एआई चिप्स और जो एआई क्लाउड सेवाएं हैं उनके सहित जो नए एआई उत्पाद हैं उनका अनावरण किया जाना था, तो उस अनावरण यानी उस जो उद्घाटन था उसके बाद ही इन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है। इस वर्ष की शुरुआत में यूनिकॉर्न का जो दर्जा है वो हासिल करने वाली यह पहली 2026 तक अपनी पहली एआई चिप बोधि 1 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। आगे हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ किया गया? तो ये ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है तुर्की, सी ऑप्शन है हैदराबाद और डी ऑप्शन है चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हैदराबाद में भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ किया गया था। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में हैदराबाद में भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ किया गया और इसका उद्घाटन कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 2024 को इसका उद्घाटन हुआ। और उद्देश्य क्या था इसका? भारत और तुर्की के बीच आर्थिक सांस्कृतिक भेदभाव, पर्यटन और प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। 2022 में दोनों देश थे जिसमें तुर्की और भारत हैं, इनके बीच व्यापार का कुल मूल्य 12 अरब डॉलर से अधिक हो गया है, यानी 2022 में इसका जो व्यापार का कुल मूल्य था वो 12 अरब डॉलर था, जो कि अब बढ़ करके और अधिक हो गया है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।